सुरक्षित पृथ्वी से भरी ऐसी अद्भुत दुनियाओं की यात्रा करना चाहते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते? क्या आप चमत्कार, रोमांच और खतरों का करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वहाँ ऊपर क्या है? आप में से कौन बहादुर मेरे साथ चलेगा महान सौरमंडल की साहसिक यात्रा? क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा, शिक्षित करूंगा और आपके दिमाग को रोशन कर दूंगा। इस साहसिक अभियान में महान आश्चर्य होंगे और कभी कभी खतरे भी। सब तैयार हो जाओ, यहाँ सबके लिए जगह है। अब चलिए शुरू करते हैं। हर अच्छी कहानी की तरह हमारी यात्रा भी सितारों को देखने से शुरू होती है। आसमान में उन छोटे चमकते बिंदुओं को देखते हैं तो अनायास ही उनमें आकृति और पैटर्न बना लेते हैं जिन्हें नक्षत्र कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मांड को समझने के लिए इन नक्षत्रों की कहानियां गढ़ी थी और महान रोमांचक यात्राओं की कहानियों में भी उन्होंने ये भी देखा कि ये सारे बिंदु स्थिर नहीं रहते। हमें अंततः पता चला कि वे दूर के तारे नहीं थे बल्कि हमारे ही सौर मंडल के दूसरे ग्रह हैं। ये अनोखे, आकर्षक और कभी कभी खतरनाक होने वाले ग्रह ही आज हमारे गंतव्य होंगे। सबसे पहले मैं आपको इस अद्भुत और जटिल डिवाइस से परिचित कराऊंगा जिसका नाम है ओरेली। हमारे सौर मंडल के केंद्र में एक तारा है। क्या आप जानते हैं उसका नाम क्या है? क्या वो सूर्य है सर? बिल्कुल सही, ये हमारा सूर्य है और इसके चारों ओर 8 ग्रह हैं। हर ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर घूमता है जिसे कक्षा कहते हैं। प्रत्येक ग्रह अद्वितीय है, उनके आकार, रंग और वातावरण भी अलग अलग है। कुछ ग्रहों के कई चंद्रमा है तो कुछ के पास एक भी नहीं। इसके अलावा कई छोटे छोटे पिंड भी हैं जो अपनी कक्षा में घूमते हैं लेकिन सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधे रहते हैं। इस पूरे समूह को हम कहते हैं हमारा सौर मंडल। चलो एक मजेदार प्रश्न से शुरुआत करें। इन ग्रहों में से सबसे गर्म कौन सा है? क्या वो बुध है सर? बुध ही है। बिल्कुल, बुध बहुत गर्म है लेकिन मानो या ना मानो कि सबसे गर्म ग्रह नहीं है। पता है क्या? ये सूर्य के सबसे पास है। आपकी आंखों को क्या हो गया? हाँ, बुध सूर्य के सबसे करीब है लेकिन वास्तव में ये दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। हालांकि इसकी सतह का तापमान सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव वाला है। सूर्य की ओर वाले सबसे गर्म हिस्सों से लेकर ठंडी छायाओं तक इस ग्रह का तापमान 610 डिग्री सेल्सियस के दायरे में बदलता रहता है। इसके गड्ढों में हमें पानी की बर्फ मिली है जो इन छायाओं में आराम से रह सकती है। भी अगर इसके भीतर कुछ सेंटीमीटर तक प्रकाश चला जाए तो सूर्य की चमक में तुरंत भाप बन जाती है। ये तो मजेदार था। अब आते हैं सौर मंडल के दूसरे और सबसे गर्म ग्रह शुक्र पर। शुक्र को अक्सर एक तारा समझ लिया जाता है क्योंकि इसकी परावर्तित रोशनी इतनी तेज होती है कि हम इसे दिन में भी देख सकते हैं। शुक्र के बारे में सब कुछ घातक है। अच्छा, यहाँ कुचले जाने से किसको डर लगता है? उगले जाने से या फिर गैस में सांस लेने से? हाँ, मुझे एलर्जी है। मुझे भी एलर्जी है। आपने कहा है तो किसी को नहीं? बढ़िया, तो चलिए सतह पर चलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के बने हैं और यहाँ का वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है। यहाँ का वातावरण सूरज की गर्मी को रोक कर रखता है जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यही वजह है कि शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। मुझे पता था। अब समझ में आया। दरारें पड़ने की आवाज हमारे यहाँ पर वायुमंडल के दबाव बढ़ने की वजह से। ये आवाज सिर्फ नहीं लग रही है मार्गरेट। हाँ, ये आवाज अजीब है बारबरा। हमारा टाइमर बता रहा है कि हमें निकलना चाहिए। अरे
सेट बटन तो काम ही नहीं कर रहा। ये कैसा लग रहा है? बस अपनी सांस रोकने का प्रयास करेंगे। आपको हाथ की प्रॉब्लम है? अच्छा, बस पॉजिटिव सोचो और इस डालने वाले लिक्विड को पीने की कोशिश मत करो। बाल बचेगी। कोई छूटा तो नहीं है ना? अभी हमारे साथ हो बारबरा। और तू मुझे कुचल नहीं सकती मार्गरेट। नहीं, बढ़िया। हम पृथ्वी के पास से गुजर रहे हैं। यही तो है हमारी दुनिया मार्गरेट। तुम्हें हमारा घर देख रहा है बारबरा। ओह, इससे याद आया, मैं मछलियों को खाना खिलाना भूल गई। अगर किस्मत अच्छी रही तो जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। हमारी अगली मंजिल एक पथरीला ग्रह है जो पृथ्वी के मुकाबले 1/3 आकार का है। इसका वातावरण भी पतला है जिसमें बहुत कम ऑक्सीजन है, लेकिन हमारे सांस लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये लाल ग्रह है, मंगल। तो बताओ, मंगल पर सबसे खतरनाक चीज क्या हो सकती है? मुझे नहीं पता। क्यों नहीं? वहां लैंड करने की कोशिश करना जिंदा। मंगल ग्रह पर लैंड करना बहुत मुश्किल है और हमारे सफल होने की संभावना बहुत कम है। तो कौन कोशिश करना चाहेगा? धरती से कोई भी स्पेसक्राफ्ट मंगल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए हमें 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 0 की स्पीड पर आना होगा, जमीन से टकराने से बचने के लिए। हमारे पत्थर से उड़ जाएंगे। स्पीड कम करने का एक अच्छा तरीका है वायुमंडल का इस्तेमाल करना। उससे फिर से नाक हो जाएंगे। लेकिन मंगल का वायुमंडल बहुत पतला होता है, इसलिए ये हमें ज्यादा धीमा नहीं करता। तो हम पैराशूट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे मदद मिली, लेकिन अब हम चक्कर खा रहे हैं और हम अपनी तेजी से गिर रहे हैं। चलो पैराशूट अटैच कर देते हैं। चिंता मत करो, ऑटोनॉमिक मशीन एक्टिवेट हो गई है। अब सब भी जग रहे हैं। जी फोर्स की चिंता मत करो, थोड़ी देर में वापस अपनी शिप में आ जाओगे। अब हम स्थिर हैं, तो हमें एक अच्छी सतत लैंडिंग साइट चुनी होगी जहां बड़े पत्थर ना हो। बहुत खड़ी चट्टान के किनारे जहां 7 किलोमीटर गहरी खाई है। स्काई क्रेन डिप्लॉय करो। स्वागत है मंगल पर। क्या परफेक्ट रहा, लेकिन हमने लैंडिंग स्पॉट थोड़ा खतरनाक चुना है। ओह, जरा देखो तो कितना शानदार नजारा है मार्गरेट। हाँ बारबरा, कितना शानदार लग रहा है ना? इस ग्रह का लाल रंग मिट्टी में मौजूद लोहे में जंग लगने की वजह से है। लेकिन मंगल हमेशा से लाल ग्रह नहीं था। एक समय था जब ये नीला था और पानी से भरा हुआ था। समय के साथ इसने अपने महासागर और वायुमंडल खो दिए। वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उस पानी वाले दौर में जीवन बनता था। क्या यहाँ जीवाश्म है जो हमें अभी तक मिले नहीं है, या फिर क्या सूक्ष्म जीवी मंगलवासी अभी मिट्टी के नीचे रहते हैं? क्या होंगे? मुझे लगता है मंगल पर सूक्ष्म जीव है। ऐसी बात पे हंसना नहीं चाहिए। शायद और खोज करेंगे तो पता चल ही जाएगा। मंगल ग्रह के बाद एक क्षेत्र है जिसे क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहा जाता है, जहां लाखों चट्टानें हैं जो सौर मंडल के शुरुआती निर्माण के दौरान बची रह गई थी।